मैं अभी आप हजरात के सामने कुरान करीम की 2 जगह से तिलावत की और एक हदीस पर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल-किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वाख़फ़िज़ लहुमा जनाह अज़-ज़ुल्ल मिन ar-रहमति व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरे अजीजों, मैं अभी के दौर में कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी देखता हूँ, पैसा दो तो देबे नहीं। घरों में ज्यादा कार मोबाइल 2 चीजों की झगड़ा होती है। कभी औलाद अपने वालिदैन को घर से बाहर निकाल देते हैं, कभी वालिदैन अपने औलाद को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं 2 हदीस बयान करूंगा, एक औलाद पर, औलाद का हक क्या है, और एक वालिद पर कि वालिद का हक क्या है। मेरे अजीज दोस्तों, इस इलाके में कहीं पे भी जाकर के देखें, अपने औलाद, अपने वालिदैन का हुकूक को हुकूक नहीं समझता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हुक्म फरमाया। कुरान कहता है, कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी का हक है तो वालिदैन का हक। लेकिन शुरुआत में हमसे जो गलती होती है, हमसे जो कमी और कोताहियां होती है, मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। हम लोगों के सामने, हम लोगों के साथ जो कमी और कोताहियां होती हैं वो क्या होती है? जिस वक्त हम अपने औलाद का परवरिश करते हैं, अगर उस वक्त परवरिश के समय अगर अपने औलाद को सही ढंग से परवरिश करेंगे तो हमारा औलाद फर्मा बरदार बनेगा। अगर हम अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनाते हैं, फर्मा बरदार अगर बनाने के लिए चाहते हैं तो उसको आला तालीम देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आप हजरात के सामने एक वाकया बयान करता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था, उसकी हुकूमत थी। एक साहब आए और इरशाद फरमाने लगे और कहने लगे कि हुजूर, हमारा एक लड़का है जो हमारा एक भी बात नहीं मानता है। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घबरा गए। कभी ऐसा हो सकता है कि औलाद वालिदैन की बात ना माने? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के बाद किसी का हक है तो वालिदैन का हक है। ऐसा कर उस वक्त शरीफाना वक्त था, उस वक्त बरकत वाला वक्त था, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घबरा गए कि ऐसा तो हो सकता है कि जो औलाद वालिदैन का बात ना माने। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घबरा करके पूछा, अगर हमको अभी कोई पूछे कि मेरा औलाद ऐसा है, हमारा औलाद कमा करके नहीं देता है, हमारा औलाद इस तरीके का बिहेव करता है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो आदमी को कहते हैं कि ए भला, तुम अपने बेटा को बुलाओ। तो वो आदमी अपना बेटा को बुलाया
बुलाने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का सलाम किया। बहुत खूबसूरत हसीन व जमील 18 साल का लड़का है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम करते हैं तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सलाम का जवाब नहीं देते। वो गुस्सा में थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत जलाली थे, बहुत गुस्सा वाले थे। पूरे मदीना वाले उसके डर से कांपते थे, उनके अंदर बहुत गुस्सा था। तो वो लड़का जब सलाम किया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम का जवाब नहीं दिया। उनके बाद वो लड़का बैठा बिला झिझक, ना कोई डर ना खौफ। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दिल में सोच रहे हैं, ये अजीब किस्सा देखने को मिल रहा है, हमसे ये लड़का नहीं डर रहा है, पूरे मदीना कांपता है हमको लेकर के, ये लड़का नहीं डर रहा है, आखिर क्या बात है? उन्होंने पूछा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने औलाद उस लड़का से पूछा कि ए बाबू, तुम अपने बाप का बात नहीं मानते हो, अपने माँ का बात नहीं मानते हो? तो लड़का ने बिला झिझक कहा कि नहीं मानता। तो और वो गुस्सा आ गया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और गुस्सा आ गया और जोश में आ गए। हाँ, मेरे सामने इस तरीके से फख्र के साथ बात कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं नहीं मानता। तो फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके औलाद के वालिदैन से पूछा, उनके बाप से पूछा, क्या मियां, क्या बात है? तो उसके औलाद जवाब देते हैं कि हमारा अब्बा से ये पूछो, हमारा अब्बा से ये पूछो कि औलाद का भी कोई हक होता है? हंगामा नहीं करो, गौर से सुनो, बहुत कीमती बात हो रही है, गौर से सुनो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लड़का कहता है कि हजरत, हमारा अब्बा जान से पूछिए कि औलाद का भी कोई हक होता है कि सिर्फ बाप का हक होता है? औलाद के ऊपर भी कोई हक है कि नहीं, कि बाप का खिदमत करो, बाप का पैर हाथ दबाओ, बाप की बात को मानो? कि बच्चा का भी कोई हक होता है कि नहीं होता? तो फिर थोड़ा शांत हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ा शांत हो। जब हक की बात आए तो उसको छोटा बच्चा भी क्या कहते हैं, डांट लेते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर फिर गलत सलत करे तो उसका गर्दन कलम कर देते थे। ऐसा थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत जलाली थे, बहुत गुस्सा वाले। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोच रहे हैं कि हाँ, बात तो सही कह रहा है। तो उनके अब्बा से पूछा कि बेटे के ऊपर भी 3 हक है, जिस तरीके से वालिदैन के ऊपर 3 हक है, उसी तरीके से औलाद के ऊपर भी 3 हक है। वो क्या क्या है? बच्चों का हुकूक, बच्चों का हक किस वक्त से शुरू होता है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साफ इरशाद फरमा रहे हैं और आवाम को समझा रहे हैं। उस आदमी को कह रहा है कि जिस तरीके से आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर 3 हक है, उसी तरीके से आपके ऊपर भी 3 हक है बच्चे के। तो वो लड़का कहता है कि हजरत आप इरशाद फरमा दीजिए क्या क्या, इरशाद फरमा दीजिए क्या क्या हक है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वालिद के ऊपर 3 हक जो है, नंबर 1 सबसे पहले ये है कि आपके वालिद यानी कोई नौजवान लड़का, यानी कोई नौजवान लड़का कहीं शादी करे तो उनके टोटल हिस्ट्री को देखे, लड़की कैसी है, नेक है या बदनेक है, कैसा है। दूसरा क्या,
जब बच्चा पैदा हो उसको हराम और हलाल का तालीम दे। फिर तीसरा क्या होगा, जब वो नौजवान हो जाए उनका अच्छा रिश्ता देख करके, वो जवान हो जाए, बालिग हो जाए, उसका अच्छा रिश्ता देख करके उनका शादी करा दे। 3 हक है औलाद को, वालिद के ऊपर, अपने बाप के ऊपर 3 हक है। तो वो लड़का कहने लगा कि हजरत इनमें से कुछ भी नहीं, मैं बिगड़ा हुआ क्यों हूँ, इनमें से कुछ भी नहीं। ये 3 हक जो आप बताए, ये तीनों हक में से मेरे वालिद ने कोई भी हक अदा नहीं किया। सबसे पहले जब हमारे अब्बा ने शादी किया, जब हमारे वालिद मोहतरम ने शादी किया, एक अय्याश लड़की के साथ शादी रचाया, एक अय्याश जिंदगी गुजारा। उनके बाद जब मैं पैदा हुआ, जब मैं पढ़ने का काबिल हुआ, जब मैं तालीम हासिल करने का काबिल हुआ, उन्होंने हमको तालीम हासिल नहीं करने के बजाय हमको काम और मजदूरी करने में लगा दिया, माल जमाने में माल को इकट्ठा करने में लगा दिया। और मैं जब अभी जवान हो गया हूँ, हमारी शादी भी नहीं कराया। ये तीनों में से एक भी हक अदा नहीं किया हमारे वालिद मोहतरम ने। उनके वजह से मैं उनकी बात को इनकार कर देता हूँ, नहीं मानता। बात सही है कि नहीं? अगर हम अपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने होंगे, और उलमा किराम कहते हैं, अंबिया किराम कहते हैं, अगर वालिद नबी हो, वालिद नबी हो, वालिदैन यानी बाप नबी हो, बेटा बाप नबी हो, शोहर अय्याश हो, वो बच्चा कभी नेक नहीं हो सकता। बच्चा कितना, माँ अय्याश हो, वो बच्चा कभी नेक नहीं हो सकता। अगर माँ नेक हो, बच्चा नेक होगा। वालिद चाहे जैसा भी, वालिदैन का नेक होना यानी माँ का नेक होना, माँ का सामो सलात का पाबंद होना जरूरी है। अगर माँ नेक सालेह रहेगा, सामो सलात का पाबंद रहेगी, तब बच्चा नेक और सालेह पैदा होगा। और